गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अध्याय चल रहा है बच्चों, इसके अंतर्गत हम एल्डिहाइड और कीटोन के प्रमुख गुणों की चर्चा कर रहे हैं। उन गुणों के अंतर्गत बच्चों हमने एल्डिहाइड और कीटोन में होने वाले नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की चर्चा की थी पिछले कालांश में। उसी कालांश को बच्चों आगे बढ़ाने के लिए मैं आया हूं। वो कालांश लंबा होने के कारण अधूरा रह गया था, उसमें एक दो रिएक्शंस और बची थी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंतर्गत हमें दो रिएक्शंस की चर्चा और करनी है। किस किस की? एडिशन ऑफ एल्कोहल्स अर्थात एल्कोहल का नाभिक स्नेही योग और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाभिक स्नेही योग। ये जो अभिक्रिया है बेटा, ये हमने एल्कोहल्स में पढ़ी है। क्योंकि यह एल्कोहल्स बनाने की विधि भी थी, इसकी चर्चा थोड़ी कम करेंगे। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो अल्कोहल के अध्याय में इसे देख सकते हैं आप जाके। अभी हम आज की हेडिंग लगाते हैं बेटा। पहली हेडिंग आज की लगाते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन में एल्कोहल का योग कैसे होता है, किस प्रकार एल्कोहल एडिशन करता है, इस बात की हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बच्चों पुनः बताना चाहता हूं, बार बार प्रत्येक कालांश पर बताता हूं, सभी तरह के टॉपिक्स बताए जाएंगे। आपका केवल एकमात्र काम है, आपको लगातार चैनल पर बने रहना है। अपना पेन और कॉपी भी साथ में रखना है। जो भी बातें महत्वपूर्ण आती हैं उनको निश्चित नोट करें आप। कभी कुछ रिएक्शन महत्वपूर्ण आती है, आप वीडियो को पॉज कर दें और पॉज करने के बाद नोट कर लें। अगर आपको पहले से भी आता है थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज की एक नई हेडिंग लगाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंतर्गत एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। किसकी एडिशन करना है बच्चों में? एल्कोहल का योग करना है। एल्कोहल का योग, वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। होगा क्या बेटा? अगर हम कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लें, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लें, उस पर यदि हम ROH, बेटा इसमें बहुत सी बातें आने वाली है। कोई भी की भी बहुत सी कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस की भी व्याख्या की जाएगी। अभी हमने एल्डिहाइड ले लिया बेटा, है ना। अभी हमने क्या ले लिया? एल्डिहाइड ले लिया। इस पर R-OH का हमने एडिशन कराया और यह होगा एसिड की प्रेजेंट में। किसकी प्रेजेंट में होगा? एसिड की सामान्यता है ड्राई HCl ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं सामान्यता है? ड्राई HCl का यूज कर लेते हैं, एसिड की रिप्रेजेंट में होता है। होगा क्या बेटा? यह जो कार्बोनिल ग्रुप होता है यह पोलर होता है। इस पे प्लस और माइनस आएगा, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, और यहां इसका डिवाइडेशन प्लस और माइनस के रूप में होता है। तो एल्कोक्सी ग्रुप जो है, एल्कोक्सी ग्रुप आ जाएगा कार्बन पर और ये हाइड्रोजन आ जाएगा ऑक्सीजन पर। यानी क्या बनेगा? C सिंगल बॉन्ड O पे आ गया H, O पे क्या आ गया H, और यहां आ गया OR डैश। ये जो बनेगा बेटा, इसको ये बनेगा हेमी एसिटेल। क्या बनेगा? हेमी एसिटेल। यह हेमी एसिटेल बना। इस हेमी एसिटेल में एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल और आएगा, ROH। एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल और आएगा। होगा क्या? यहां से H और इसका OH H2 के फॉर्म में निकल जाएगा बेटा, और ये OR पुनः जुड़ जाएगा और बनेगा HCOR। ये एसिटेल बन गया। क्या बन गया? एसिटेल बन गया। अर्थात जब एल्कोहल एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो हेमी एसिटेल बनाता है, जो आगे रिएक्शन करके एसिटेल बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा? एसिटेल। जिस एल्डिहाइड का एसिटेल होगा उस एल्डिहाइड के एसिटेल का नाम दे देंगे। एसिटेल्डिहाइड होगा तो एसिटेल्डिहाइड का एसिटेल हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा तो फॉर्मल्डिहाइड का एसिटेल हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल ले लें। हमने लिया, इस R की जगह हम लगा दें क्या? CH3। तो यहां भी क्या होगा बेटा? CH3 आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट जो होगा वह CH3 आ जाएगा। ठीक है ना। इस R की जगह बेटा हम अगर लगा दें C2H5
तो यहां भी C2H5 आ जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट बना यहां भी C2H5 आ जाएगा, और ये दोनों R डैश की जगह क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा। यानी कि एसिटेल्डिहाइड का एसिटेल बना, किसका एसिटेल बनेगा, ये एसिटेल्डिहाइड का एसिटेल बन जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही है। अब हम इसकी ये देखते हैं बेटा, ये तो आपके बोर्ड के लिए हो गई है कि एल्डिहाइड एल्कोहल से रिएक्शन करके एसिटेल देते हैं। क्या देते हैं बेटा, एसिटेल देते हैं। एक दो बात और पढ़नी बेटा, ये अगर आपकी समझ में आ रहा है तो हम इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं कि रिएक्शन किस प्रकार प्रोग्रेस हुई होगी, इसकी मैकेनिज्म क्या रही होगी, इस बात की हम चर्चा कर लें थोड़ा। ये आपका बेटा, ये जो बात आएगी नॉर्मली आपकी बोर्ड की कक्षाओं में मैकेनिज्म नहीं है, हमें जानना है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, उस बात की हम व्याख्या करेंगे। चलिए होगा क्या बेटा, पहले सबसे पहले हमारा कोई भी एल्डिहाइड है, अभी हमने एल्डिहाइड ले रहा था ना, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यह रिएक्शन एसिड मीडियम में हो रही थी, किसमें हो रही थी बेटा, एसिड मीडियम में हो रही थी, और यहाँ H प्लस रहेगा। उसी समय क्या होगा बेटा, दोनों रिएक्शन एक साथ होनी है। अभी हम मैकेनिज्म लिख रहे तो अलग अलग लिख रहे हैं, अच्छा वहां एक साथ होती है दोनों। होगा क्या बेटा, ये H प्लस अटैक कहां करेगा, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है पोलर है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको लालच देगा, H प्लस हर लालच में आ जाएगा, भाई मुझ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव सेंटर मिल रहा है, तुरंत यहाँ जाकर ये ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, यह तुरंत यहां जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी क्या बनेगा, OH, और ये कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन बेटा ये कार्बोकैटायन बहुत बहुत अल्प समय के लिए बनेगा, तुरंत दूसरी रिएक्शन भी हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो ये आपको अलग वाइफर करके बता रहा हूं, जैसे ही ये बनेगा अगली रिएक्शन भी इसके साथ ही होगी, इसके साथ ही होगा, मैंने अलग करके रखा है, उसके साथ ही होगी। होगा क्या, R डैश OH जो है, R डैश OH, इसका जो ऑक्सीजन है इस पर लॉन पेयर दिख रहे हैं आपको, ये तुरंत लालच में आएगा कि भाई मेरे पास लॉन पेयर है और यहाँ एक पॉजिटिव सेंटर है, क्यों ना इस पॉजिटिव सेंटर से अपने लॉन पेयर के माध्यम से मैं एक नया बॉन्ड बना लूं, और ये तुरंत अपने लॉन पेयर से प्रोवाइड कराएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है नहीं, यानी होगा क्या, इसको यहां ना लिख के बेटा, चलिए यहां लिख दो, अभी होगा क्या, ये R C और यहां पे H और C में OH है, और यहां पे आ गया OH R डैश। ठीक है ना, लेकिन इस पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आना इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और बढ़ा देगा, ज्यादा बढ़ा देगा, और यह पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा, तो ये हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में निकालकर अपना पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा। यानी यहां से क्या होगा, जो हाइड्रोजन था वह H प्लस के रूप में, क्योंकि पहले जुड़ा था, अब यहां निकल गया और अपना पॉजिटिव चार्ज को इसने न्यूट्रलाइज कर लिया। क्या बन गया बेटा, R C, यहां पे C में क्या था, R था, H था, और यहां पे आ गया OR डैश, और यहां पे OH, यानी ये H निकल गया तो OR डैश बचा। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर प्रोटॉन एक्टिव होगा, फिर रिएक्शन करना चाहेगा, तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को देखकर ये फिर लालच में आएगा और यहां जाकर यह अटैक करके ऐड हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा। बेटा मैं आपको पहले बता दूं, इससे पहले भी मैंने बताया था आपको, ये जो मैकेनिज्म आती हैं ये रिएक्शन के बाद आती हैं। कब के बाद आती है बेटा, पहले रिएक्शन हो जाती है, उसके बाद प्रोडक्ट मिल जाता है, फिर हम एक आइडिया लगाते हैं कि प्रोडक्ट इस विधि से बना होगा, इस मैकेनिज्म के माध्यम से प्रोडक्ट बना होगा। ये H यहां ऐड हुआ, फिर क्या स्थिति होगी बेटा, RHCOR डैश, और यहाँ पे O पे एक H आ गया, फिर वही स्थिति होगी बेटा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यह और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यह ऐसा रहना नहीं चाहता है, तब क्या होगा,
ये पूरा H2O को एलिमिनेट कर देगा। किसको एलिमिनेट कर देगा? H2O को एलिमिनेट कर देगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किस पे? यहां। यानी क्या हो जाएगा बेटा? RCH और यहां है इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहां क्या है? OR डैश। इस बात का फायदा उठाते हुए बेटा एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, चूंकि दो मॉलिक्यूल लगे थे, वह यहाँ आएगा और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दिख रही है और यहाँ ज्यादा है, तुरंत इससे आके जुड़ जाएगा और बनेगा क्या बेटा? RCH OR डैश और यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ R डैश, ऑक्सीजन पे प्लस। फिर वही स्टेप होगा बेटा, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन जुड़ा था, एक प्रोटॉन जुड़ा था, वह प्रोटॉन, ये जुड़ा हुआ था प्रोटॉन, यह प्रोटॉन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, यह प्रोटॉन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट एसीटेल बन जाएगा। क्या बन गया? एसीटेल बन गया। ये इसकी बच्चों मैकेनिज्म है। हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? एसीटेल बन गया। फाइनल प्रोडक्ट H+ निकलने से एसीटेल बन गया। अब कुछ बातों को बेटा इसमें हम चर्चा करना है, आप ध्यान से समझें। प्रोटॉन तो कैटेलिस्ट था, एक बार यहां जुड़ा, यहां ऐड हुआ, तो यहां कहीं आगे जाके वो निकल भी गया। ठीक है, नहीं, प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, यहां भी प्रोटॉन जुड़ा बेटा और यहां जाके वो निकल गया, यानी प्रोटॉन का तो कोई ज्यादा रोल नहीं है, वो रिएक्शन करा रहा था इसलिए जुड़ा है वो, यानी बैलेंसिंग में नहीं आएगा। लेकिन बेटा H2O का एलिमिनेशन हुआ है। किसका एलिमिनेशन हुआ है? यहाँ पे H2O का एलिमिनेशन हुआ है। ध्यान से समझना इस बात को बेटा, ये फैक्ट है इसका, ये फैक्ट है। होगा क्या बेटा, जब H2O का एलिमिनेशन हुआ है, अगर हम रिएक्शन लिखें बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, RC≡OH, एल्डिहाइड लिखा और दो मॉलिक्यूल लिखे हमने R'OH के। होना क्या है बेटा, अगर डायरेक्ट हम रिएक्शन लिखते हैं तो बनेगा RCHOR', ये आपका प्रोडक्ट बनेगा और प्लस H2O निकलना है। H2O का क्या होना है? एलिमिनेशन होना है। इस बात को हमें ध्यान रखना बेटा, यहां ये रिएक्शन रिवर्सेबल होती है। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं हुई फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो यह वापस प्रोडक्ट बना सकता है, सॉरी वापस रिएक्टेंट बना सकता है। यानी इन दोनों की केमिकल रिएक्शन से वापस क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट की स्पीशीज बन जाएगी। इस बात को हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसका उपयोग होने वाला है बेटा आगे। इस बात को क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसका हम उपयोग कर रहे हैं अभी। क्या उपयोग होना है? क्योंकि ये तो स्पीशीज स्टेबल थी, यह जो स्पीशीज थी ये स्टेबल स्पीशीज थी, इसलिए सामान्यतः सामान्य कंडीशन में वापस नहीं आ रही थी। अगर यह स्पीशीज अनस्टेबल होती तो वापस भी आ सकती थी, रिएक्शन ही नहीं होती, यानी एसीटेल बनते ही नहीं। तो अभी हम इतनी बात जान चुके हैं कि जो एसीटेल्डिहाइड था, एसीटेल्डिहाइड एल्कोहल के साथ पहले हेमी एसीटेल बनाता है। क्या बनाता है बेटा? पहले हेमी एसीटेल बनाता है और ये हेमी एसीटेल बाद में डाई एसीटेल, सॉरी डाई नहीं कहके एसीटेल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यही रिएक्शन हम कीटोन के साथ करा दें बेटा, किसके साथ करा दें? कीटोन के साथ। यही रिएक्शन हम कीटोन के साथ कराते हैं तब क्या होगा? R'OH, R'OH से रिएक्शन हुई, हम जानते थे पहले से क्या बनेगा? हेमीकीटेल बनेगा। क्या बनेगा? हेमीकीटेल बनेगा। हेमीकीटेल कैसा था? दोनों CH3 लगा दें और यहां पर क्या हुआ था? O पे H आ गया था और OR' यहां आ गया था, O पे H आ गया था, यानी ये क्या बना? हेमीकीटेल। ये हेमीकीटेल बन गया। इस हेमीकीटेल पर फिर रिएक्शन हुई R'OH की, तो यहां से H2O निकल गया था, हमने बताया था OH और H निकल के H2O निकल गया था और यह बनाता CH3 OR', यानी ये बन गया
कीटेल। ये क्या बन गया बेटा? कीटेल बन गया। और ये कीटेल जो होता है बेटा, यह बहुत अनस्टेबल होता है। क्या कह रहा हूं मैं? यह बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, सामान्यतः यह फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता है। ये क्या करेगा बेटा? ये जो कीटेल बना, कौन सा? ये जो कीटेल बना, कीटेल यानी क्या बना? CH3 सी OR CH3। ये जो कीटेल बना, ये तुरंत वाटर से रिएक्शन कर लेगा। तो हमने बताया था एसीटेल थोड़ी कंडीशन चेंज करने पर रिएक्शन कर रहा था। कीटेल क्या होगा? तुरंत वाटर से रिएक्शन कर लेगा और CH3 COCH3 और 2R-OH में बदल जाएगा, अर्थात रिएक्शन होगी ही नहीं। प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन वह प्रोडक्ट क्योंकि रिवर्सेबल रिएक्शन होने के कारण पुनः रिएक्टेंट में बदल जाएगा। तो हम एक बात पॉइंट आउट करना है। क्या पॉइंट आउट करना है? कि अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं, तो होगा क्या? अगर एल्डिहाइड है, वह कंपाउंड एल्डिहाइड है, तो एसीटेल बन जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? एल्डिहाइड एसीटेल बना लेगा। लेकिन अगर हमारा कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन है, तो वह कीटेल नहीं बनाएगा। वह कीटेल नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि कीटेल बनेगा तो, लेकिन वह कीटेल अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के कारण उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, वो पुनः कीटोन और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वह बनेगा नहीं। तो इनमें डिस्टिंग्विश आता है अगर, तो एल्डिहाइड और कीटोन की डिस्टिंग्विश की एक बच्चों यह रिएक्शन है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड रिएक्शन करके एसीटेल बनाते हैं, कीटोन कीटेल नहीं बनाएंगे। ठीक है ना? इस बात को आपको नोट करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं थोड़ी। एक दो बातें और रह गई बेटा इस रिएक्शन की, उसकी भी हम चर्चा कर लें। फिर कीटोन किससे रिएक्शन करते हैं? अगर हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल लिखें, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल की यदि हम चर्चा करें, तब क्या होगा, है ना? एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल ले लें और हम उसकी एसीटैल्डिहाइड से रिएक्शन करा दें। ये एसीटैल्डिहाइड है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल हमने ग्लाइकॉल ले लिया। क्या ले लिया बेटा? ग्लाइकॉल ले लिया। अब जब इससे रिएक्शन होगी बेटा, रिएक्शन वही होना है, ड्राई HCl रहेगा। होना क्या है इसमें, अभी मैं डायरेक्ट बता दूं, इसकी मैकेनिज्म की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है बेटा, है ना? आपको इसकी मैकेनिज्म की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। H2O यहां से एलिमिनेट हो गया, H2O एलिमिनेट हो गया और बना साइक्लिक एसीटेल बन गया। क्या बन गया बेटा? साइक्लिक एसीटेल बन गया। क्या बन गया? साइक्लिक एसीटेल बन गया। जब हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं, तो जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड साइक्लिक एसीटेल बनाता है। और अगर कीटोन की भी हम चर्चा करें बेटा, यहां पे यदि हम कीटोन के बारे में भी बात करना चाहें, तो कीटोन भी यह रिएक्शन देता है, और कीटोन का साइक्लिक कीटेल स्टेबल होता है बेटा। क्या होता है? कीटोन का साइक्लिक कीटेल जो होता है, H2O निकल गया, और जो कीटोन का साइक्लिक कीटेल बना, वह कीटेल स्टेबल होता है। ये क्या बना? साइक्लिक कीटेल, और यह एक स्टेबल कंपाउंड है। ये कैसा है? यह एक स्टेबल कंपाउंड है, अर्थात इनमें एक डिस्टिंग्विश यह हो गया कि जो एल्डिहाइड हैं, वह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और डाइहाइड्रिक अल्कोहल
दोनों से रासायनिक अभिक्रिया करके एसीटेल बनाते हैं। लेकिन जो कीटोन है वह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से कीटेल नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह कीटेल अनस्टेबल होने के कारण वापस अपने पेरेंट्स में बदल जाएगा। लेकिन डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ यह स्टेबल कीटेल बनाते हैं, जो कि साइक्लिक फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है बेटा? साइक्लिक कीटेल बनाते हैं। ठीक है ना, इसको नोट कर लो, इस बात को आप इस पूरी चीज को नोट कर लो। एक दो एग्जाम्पल करा देते हैं इसके, आप इसको नोट कर लेना बेटा, है ना, पॉज करके नोट कर लेना अगर नहीं हो रहा है तो। एक दो एग्जाम्पल लगाते हैं इसके, देखते हैं एग्जाम्पल में। हमने लिखा CH3 CH2 CHO, ठीक है ना, और यहां हमने लिखा CH3OH और ऊपर लिख दिया ड्राई ईथर, सॉरी ड्राई HCl। क्या था? ड्राई HCl। दो मॉलिक्यूल इसके लगते हैं, ये भी हम जानते हैं बेटा पहले से। अब आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है, सीधी आंसर लिखना है आपको, तो है ना। पहले एक रिएक्शन हम अलग अलग करके बता देंगे, बकाया सब डायरेक्ट लिखनी है। एक एक करके पहले हम बता दें। एक क्या होगा? CH3OH आएगा, और ये CHO को हम कैसे लिख देंगे? C डबल बॉन्ड O और H लिख देंगे। क्या होगा? इसका हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, OCH3 कार्बन पे आ जाएगा, यानी बनेगा क्या? CH3 CH2 और C O पे आ गया H, और यहां पे एक H है, और C पे आ गया OCH3। C पे क्या आ गया? OCH3। ये जो H है यह H ऑक्सीजन पे, और OCH3 C पे आ गया। ठीक है ना। आगे क्या होगा? फिर एक CH3OH आएगा, और इसका OH और इसका H निकल जाएगा H2O के रूप में। अब क्या बनेगा? CH3 CH2 CH OCH3 OCH3, यानी कि एसीटेल बन गया। ठीक है ना, एसीटेल्डिहाइड से, सॉरी अब ये कौन सा था? एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से एसीटेल बन गया। क्योंकि ये प्रोपियोन एल्डिहाइड था, ये प्रोपियोन एसीटेल हो गया। और मिथाइल भी लगा सकते हो, है ना, मिथाइल प्रोपियोन एसीटेल भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि मिथाइल लगा है ना उसमें। और भी कोई भी रिएक्शन आती है आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कीटोन की आती है, साइक्लिक कीटेल बनेंगे, केवल साइक्लिक कीटेल बनेंगे, एसीटेल सॉरी नॉर्मली कीटेल नहीं बनेंगे। इस तरह की बहुत सी रिएक्शन बेटा आ सकती है आपकी, आपको आना चाहिए उनको। अगली हेडिंग बची है बेटा, आज की जो आखिरी हेडिंग है, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX ले लिया हमने, यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, अर्थात ये पॉजिटिव पार्ट है, यह नेगेटिव पार्ट है। फिर वही होना है बेटा, नेगेटिव पार्ट कहां जाना है? इस कार्बन पर जाना है, और पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन। वहां भी एक साथ हुआ था, मैंने वाइफर करके आपको केवल बताया था, मैंने आपसे कहा था दोनों रिएक्शन एक साथ होंगी। होगा क्या बेटा? एक एडिशनल कंपाउंड बनेगा, वो पे आ जाएगा Mgx, और यहां आ जाएगा R। ठीक है ना। अगले स्टेप में क्या हुआ था? हमने देखा था इसका एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो गया था। पूरी मैकेनिज्म बताई गई है बेटा आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में, आप वहां जाकर पूरा देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं अभी। एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यानी कि HOH, और ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CrOH प्लस MgOHX। यह हमारा एल्कोहल बन गया था। क्या बन गया था? एल्कोहल बन गया था। अगर यहां दोनों H लगा देंगे, अगर यहां दोनों H लगा देंगे, तो हमारा एल्कोहल 1 डिग्री हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? HCHO ले लेंगे यदि हम, और CH3MgBr कराएंगे, एक साथ लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्ट। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अभी इसमें बता देता हूं, फिर डायरेक्ट लिख दूंगा। अगर हमने यहां पे दोनों H लगा दिए, तो यहां भी दोनों H आ जाएंगे, और हमारे प्रोडक्ट में भी दोनों H आ जाएंगे। ठीक है नहीं, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और अगर अदर एल्डिहाइड ले लेंगे हम, ये हम बेटा पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लेंगे, तो हमारा एल्कोहल 2 डिग्री बनेगा। फिर कौन सा बन जाएगा?
2 डिग्री अल्कोहल 1 और 2, और अगर कीटोन ले लेंगे तो 3 डिग्री, यानी क्या हो रहा था, HCHO RMGX से रिएक्शन करता है और हाइड्रोलिसिस करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। अदर एल्डिहाइड, कौन से वाले, अदर एल्डिहाइड, ये भी ये कंडीशन में रिएक्शन करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बना रहे थे, और कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल बना रहा था। ये हम जान चुके थे बेटा, है ना। अब रिएक्शन अगर आपकी आती है, एक साथ आपको आंसर देना आना चाहिए। मैंने लिखा CH3CHO प्लस C6H5, एरो के ऊपर लिख दें। पहले क्या होना है इसका, C6H5 MgBr से रिएक्शन होनी है, उसके बाद एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस होना है। प्रोडक्ट क्या होगा, कोई आपसे पूछेगा, आपको डायरेक्ट मैंने बताया था प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, ये जो एल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है यह कार्बन में जोड़ना है, और ये जो O है, ये जो O है, इस O को OH में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट। आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है अभी, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH C6H5OH, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट आपको बनाना है, ठीक है नहीं। फिनाइल 1 फिनाइल इथेनॉल, क्या बन गया, 1 फिनाइल इथेनॉल आपका प्रोडक्ट बन गया। कोई भी रिएक्शन आ जाती है आपको डायरेक्ट करना है। आपने लिखा CH3COCH3, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन हो रही है, पहला ये लिखा हुआ है MgCl, इससे रिएक्शन हो रही है। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड मीडियम, क्या बताया मैंने आपको, इसका जो कार्बन वाला पार्ट है यह कार्बन पर जुड़ेगा, ये जो O है यह OH में बदल जाएगा। ये प्रोडक्ट है आपका, यानी क्या बनेगा, CH3CO बदल गया OH में, और कार्बन में कार्बन वाला पार्ट आ गया, ठीक है नहीं, और यहाँ पे CH3 है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। चूंकि ये कीटोन था तो ये रिएक्शन बच्चों हमने पढ़ी हुई है, हमने पहले से पढ़ी हुई है, विस्तृत व्याख्या आपको वही देखनी है। अल्कोहल बनाने की विधियों में देखनी है आपको, अल्कोहल बनाने की विधियों में बेटा इस बात की चर्चा की गई है, पूरी केमिस्ट्री बताई गई है, ठीक है ना। मैं आशा कर रहा हूं बेटा जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की हेडिंग चल रही थी उससे संबंधित समस्त कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब भी किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे तुरंत व्हाट्सएप पर या जहां ये चैनल आप देख रहे हैं वहीं मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज करके अवश्य बताइए। अगले कालांश में बच्चों हम एडिशन पढ़ेंगे, लेकिन उसमें वाटर का एलिमिनेशन भी होगा। क्या कह रहा हूं मैं, एडिशन तो होगा, एडिशन के साथ वाटर का लॉस भी होगा। वो भी बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बेटा, क्योंकि जब भी आपका रोड मैप आता है तो उसमें कुछ रिएक्शन वहां आ जाती हैं और कुछ छोटा सा उसका एक बात पॉइंट आउट करने की है, उसके अगर आप वो समझ जाते हैं तो एक साथ 20-25 रिएक्शन आपको समझ में आ जाएंगी। अगले कालांश में नई हेडिंग के साथ हम पुनः मिलेंगे।